Hello everyone, this is Prashant. Welcome to the YouTube channel of Target IAS. करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे विविध सेक्शंस की, जिसमें समग्र रूप से लगभग सारे में सेक्शंस के मिले जुले प्रश्नों को मैं इस पे लूँगा, ठीक है। और इस सेशन में हम कुछ अन्य संस्थानों से जुड़े भी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। क्लियर है। इस सेशन के बाद लगभग 2-4 सेशन अपन और रखेंगे। इसके बाद में करंट अफेयर की एक कंपाइल्ड PDF या यूँ कहीं एक मैगजीन आपको इस चैनल के या फिर संस्थान के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो पहला शुरू करते हैं अपन संक्रमण रहित चिकित्सक, ठीक है। संक्रमण रहित चिकित्सक अपना है जो इस बार डेवलप किया गया है, इसका नाम है चरक, ठीक है। और ये बनाया गया वेस्ट सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप द्वारा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की वर्कशॉप जो भोपाल में है, ठीक है। तो भोपाल में एक वर्कशॉप है, इसके द्वारा ये बनाया गया है और ये बिना फिजिकल कांटेक्ट के, ठीक है। मतलब दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम दैट विल अलाउ डॉक्टर्स टू एग्जामिन पेशेंट्स विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। मतलब डॉक्टरों के बिना शारीरिक संपर्क के एक्चुअली ये जो चरक नाम का एक मेडिको सिस्टम बनाया गया है। क्लियर है। तो ये बनाया किसके द्वारा गया है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा। नाम याद रखेंगे कि चरक नाम है इसका, ठीक है। तो ये क्या है? एक मोबाइल डॉक्टर बूथ है जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के डॉक्टरों और मरीजों के बीच उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उपयोग किया जाएगा। ओके। अगला है अपना कोवसैक, ठीक है। कोवसैक ये डेवलप किया गया है एक्चुअली DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। इसका नाम है कोवसैक। ओके। तो ये एक्चुअली है सैम्पलिंग, कोरोना के सैम्पलिंग, यानी कि जो कोरोना सिम्टम्स के जो पेशेंट हैं उनकी सैम्पलिंग लेने के लिए, यानी कि संदिग्ध का जो सैंपल लेने के लिए उनके, ठीक है। तो इसके लिए बनाया गया है कोवसैक, ठीक है। कोवसैक मशीन का नाम है। ये एक सैंपल टेस्टिंग मशीन है। सैंपल टेस्टिंग मशीन किसके द्वारा बनाई गई है? DRDO के द्वारा, ठीक है। और कोरोना संदिग्ध का सैंपल लेने के लिए। ओके, दैट इज़ कोवसैक। अगला है अपना सोहराई खोवर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झारखंड की एक पेंटिंग स्टाइल है। सोहराई खोवर जो आदिवासी जातियों द्वारा बनाई जाती है। क्लियर। हजारीबाग जो ज़िला है झारखंड का, तो उसके आसपास के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पे ये पेंटिंग बनाई जाती है, सामान्यतः विवाह के अवसर पर, ठीक है। इस पर रंग बिरंगी मिट्टियाँ यानी कि लाल पीली मिट्टी जो है वो उपयोग की जाती है। क्लियर। इस चीज़ को अपन याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर। तो इसका नाम क्या है? सोहराई खोवर। ओके। अगला है अपना तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल इसको भी GI टैग दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारी पिछली थी सोहराई खोवर, इसको भी GI टैग दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। जो झारखंड की पेंटिंग है इसको, ठीक है, सोहराई खोवर। और जो अगली अपन बात कर रहे हैं तेलिया रुमाल, इसको भी GI टैग दिया गया है। और GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये है तेलंगाना राज्य से, ठीक है। तेलंगाना राज्य से जो GI टैग दिया गया है वो है तेलिया रुमाल। ये हैंडलूम के द्वारा तैयार की जाती है। हैंडलूम का मतलब समझ रहे हैं कि चरखे से, यानी कि हथकरघा से इसको बनाया जाता है। क्लियर। तो तेलिया रुमाल अजमेर शरीफ में भी चढ़ाई जाती है। अजमेर शरीफ कहाँ है? राजस्थान, ठीक है। तो अजमेर शरीफ में भी तेलिया रुमाल चढ़ाई जाती है और ये तेलंगाना राज्य को इसका GI टैग मिला है। क्लियर। थोड़ा सा ये भी याद रखें कि GI टैग कब से शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 2003 से। GI एक्ट, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, क्लियर, जो 2003 से इन्फोर्स हुआ था, तब से ये दिया जा रहा है GI टैग। क्लियर। तो तेलिया रुमाल और सोहराई खोवर ये दो हैं अपने, ठीक है। सोहराई खोवर झारखंड से संबंधित है और तेलिया रुमाल संबंधित है तेलंगाना से। क्लियर। अगला है अपना सबसे शक्तिशाली रॉकेट। अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट एक्चुअली डेवलप किया गया है अपने चीन द्वारा। क्लियर। चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है और इसका नाम क्या है? मार्च 5B1। क्लियर। मार्च, ठीक है, 5B। क्लियर। तो मार्च 5B जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट है अभी तक का। क्लियर।
चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। इसका नाम जरूर याद रखेंगे, मार्च 5B। ओके, अगला है अपना विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी चर्चा में रहा है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसके लिए जो इकोनॉमिकल फंडिंग थी इसको रोक दी है। क्लियर? तो अपन याद रखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, और इससे संबंधित थोड़ी सी चीज़ों को याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में। क्लियर? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं ये भी याद रखेंगे कि नाम कभी कभी आ जाता है। इसके जो प्रमुख हैं वो है टेड्रस एधानोम। क्लियर? टेड्रस, TEDROS, टेड्रस, ठीक है, एधानोम यानी कि ADHANOM, एधानोम, ठीक है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के प्रमुख भी रहे हैं। क्लियर? ओके, अगले हैं अपना तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रखेंगे। और हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है? जेनेवा में। क्लियर? इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, जेनेवा। ओके, अगला है अपना अम्फान चक्रवात। अम्फान चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? और इस पर जो सबसे ज़्यादा हानि हुई इस बार वो हुई है सुंदरवन के जो सुंदरी वृक्ष हैं। ठीक है, तो सुंदरवन के वृक्षों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अम्फान वृत्त आया था, जो तूफ़ चक्रवात आया है ये आया है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल राज्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ओके, नेक्स्ट है अपना फीफा रैंकिंग। जो फीफा रैंकिंग 2020 हुई है इस पे भारत का स्थान इस बार दिया गया है 108वां। क्लियर? और बेल्जियम को पहला स्थान दिया गया है। ब्राज़ील इस बार तीसरे स्थान पे है। क्लियर? तो फीफा रैंकिंग के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं, याद रखेंगे। इस बार भारत का स्थान है 108वां। क्लियर? अगला है अपना जानवरों के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर। तो जानवरों के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर है इस जो अपने यहाँ भारत में खोला गया है वो है जिम कॉर्बेट पार्क। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और ये भारत का सबसे पहला पार्क भी है, याद रखेंगे। क्लियर? तो और जिम कॉर्बेट पार्क में ही इसके 10 सेंटर खोले गए हैं। ओके, अगला है अपना पृथ्वी के जैसा ही दूसरा ग्रह वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। इसका नाम है केपलर 1649c। ओके, तो एंड द सेम planet that is invented by our scientist alike our earth, that is Kepler 1649c। इसका नाम याद रखेंगे, और ये पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। क्लियर? ओके, ठीक है। अगला है अपना आयु रक्षा प्रोग्राम। आयु रक्षा प्रोग्राम शुरू किया गया है किसके द्वारा? एम्स और दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्लियर? तो याद रखेंगे इस तरह के प्रोग्राम भी आ जाते हैं, आयु रक्षा प्रोग्राम एम्स, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स होती हैं। क्लियर? तो एम्स हॉस्पिटल और दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है कोरोना से जंग के लिए। क्लियर? तो ये नाम ही याद रखना है आपको, आयु रक्षा। अगला है अपना किसान सभा ऐप। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है जिसके द्वारा ये इन्वेंट किया गया है। क्योंकि किसान सभा ऐप जो शुरू किया गया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। क्लियर? और किसके लिए? खेती और उर्वरक डीलर्स के लिए। ओके, तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किसान सभा ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अपना आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान 14 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, और इसमें 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, यानी कि 5 पिलर्स हैं जिस पे ये काम करने वाला है। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। ओके, तो दीज आर द 5 पिलर्स ऑन विच आवर सेल्फ रिलायंट इंडिया प्रोग्राम विल वर्क। ओके, आज के इस सेशन में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।